एक्चुअली रूप में कल हम लोगों ने डायमंड के बारे में पढ़ा था, हीरे के बारे में पढ़ा था ना, और 3 का पार्ट के बारे में पढ़ना है हमको। आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का नाम आते ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि पेंसिल के अंदर जो लीड होती है आपकी स्टील ग्रे कलर की, उसी के बारे में बात हो रही है। सिंपल, ठीक है ना। उसके बारे में जानकारी देखिए क्या है। ग्रेफाइट उसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, और ग्रीक एक भाषा होती है, उसका शब्द होता है ग्रेफो। क्या होता है? ग्रेफो। क्या शब्द होता है? ग्रेफो। ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना। देखिए आप अपनी लीड से लिखते हैं, पेंसिल में लिखते हैं ना, तो इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है? पेंसिल के अंदर पतली छड़ लीड, उससे हम लिखते हैं। क्लियर है ये बात? ग्रेफाइट जो होता है अपारदर्शी होता है। क्या आप अपनी लीड के आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते, नहीं देख पाते ना। अपारदर्शी, जिसके पार आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसको अपारदर्शी कहते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था, ध्यान दीजिए इस बात पर। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था यानी कि कार्बन परमाणुओं का अरेंजमेंट कैसा होता है। मैंने बताया था कि C3 करके इसको याद कर लीजिए। C3 का मतलब यहां पर ये हो जाएगा कि एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यहां पर ध्यान दो, देखो ये कार्बन एटम, किसी भी कार्बन एटम को आप उठाएंगे तो वो आपको 3 से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, है ना। इसको अगर हम बढ़ा दे ऐसे करके तो हर कार्बन एटम आपको 3 से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। और इसी की वजह से क्या होगा कि क्योंकि कार्बन के चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग कर लिए, एक बाकी बचा। तो ये जो एक बाकी बचा, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए एक क्षीण बल विकसित करता है। क्षीण का मतलब होता है कमजोर। और ये इसी की कमजोरी का फायदा आपको मिलता है जब आप अपनी पेंसिल से लिखते हैं। तो जो परतें आपको दिख रही हैं, एक परत ये है, एक परत ये है, और दूसरी परत ये है। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो दूसरी परत आपकी कॉपी पर आ जाती है फिसल कर। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, परतों के बीच में, वो बहुत कमजोर है। आसानी से आप जब दबाव डालते हैं लिखने के लिए तो वो टूट जाता है। क्लियर है ये बात? तो कार्बन जो अरेंजमेंट होती है ग्रेफाइट में, वो समतल परतों के रूप में होती है। समतल परतें होती हैं। कैसी परतें होती हैं? समतल। ठीक। और इनके बीच में क्षीण बल होता है जो कि आसानी से टूट जाता है। और इसमें आपको देखिए छल्ले टाइप के दिख रहे हैं, षटकोणीय। षट किसको कहते हैं? 6 को कहते हैं। केमिस्ट्री में षट 6 को कहेंगे। तो षटकोणीय 6 कोण बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। षटकोणीय छल्ला आपको दिखाई पड़ रहा है ना। षटकोणीय छल्ले रिंग्स होते हैं बने हुए, स्लेटी कलर का होता है, मुलायम होता है और चिकना पदार्थ होता है। आपको पता है, आपने देखा है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये मैंने आपको बताया, ये दिख रहा है देखिए हर कार्बन में। ये मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, रन करती है, इसका मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। और इसका प्रयोग हम इसीलिए विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं बैटरीज में। ठीक है। अगला है कि ग्रेफाइट को अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है? क्योंकि ये खुद तो कार्बन ही होता है ना, खुद तो ये कार्बन ही होता है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर इसकी क्रिया कराई जाए, हीट किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्लियर है ये बात? और ये पाया कहाँ जाता है इंडिया में? नाम याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए हो गया, पूरा कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए।